नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनशाइन सॉफ्टनेट में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से आप आंगनवाड़ी ICDS कैश में MPR का फॉर्म भरते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको जाना होगा ICDS कैश में और इसमें लॉगिन हो जाना है। फिर आपको क्लिक करना होगा फॉर्म भरे पर। फॉर्म भरे पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक तो यहाँ पर MPR का मॉड्यूल है, MPR यानी कि मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो इसके ऊपर हमने पहले से एक वीडियो बना रखा है, लेकिन आज हम दूसरा MPR के बारे में देखेंगे जो कि है आंगनवाड़ी केंद्र प्रबंधन में। ठीक है, तो इसके लिए आपको जाना होगा आंगनवाड़ी केंद्र प्रबंधन में, इस मॉड्यूल पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर देखिए ऊपर में आधारिक संरचना विवरण, जहाँ पर आप अपने केंद्र का संरचना के बारे में जानकारी देते हैं। फिर संपूर्ण सर्वेक्षण डाटा, यहाँ से आप अपने पोषक क्षेत्र का जितना भी सर्वेक्षण है, कितनी आपके क्षेत्र में गर्भवती महिला है, कितनी धात्री महिला है, वो सारा डाटा यहाँ से देख सकते हैं। फिर है यहाँ पर वीडियो लाइब्रेरी। अगर आपको ICDS कैश में किसी भी प्रकार की दिक्कत होता है किसी मॉड्यूल को चलाने में, तो आप यहाँ से भी आप वीडियो लाइब्रेरी में जाकर वो चेक कर सकते हैं कि उस मॉड्यूल को किस तरह से भरना है। हालाँकि मैंने अपने चैनल पर जितने भी मॉड्यूल है सारे मॉड्यूल को कवर कर लिया है। फिर है यहाँ पर VHND सर्वे। यहाँ से आप इस दिन टीकाकरण होता है, उस दिन टीकाकरण होने के बाद इस VHND सर्वे को भरा जाता है। और यहाँ पर देखिए नीचे में है फिर केंद्र मासिक प्रगति रिपोर्ट। तो यहाँ पर हम इसे क्लिक करेंगे केंद्र मासिक प्रगति रिपोर्ट के ऊपर। ये कह रहा है पिछली बार रिपोर्ट बदला गया 31/8/2020। ठीक है, इसे एक्चुअली हर महीने के लास्ट डेट को इसे देखना होता है कि आपके केंद्र पर कौन कौन सी गतिविधि हुई है। ये सारी जानकारी को आपको देखना है। और इस फॉर्म को हमेशा महीने के लास्ट दिन, जैसे कि ये अगस्त है और आज है 31 तारीख, तो आज है महीने का लास्ट दिन, तो इसे हर महीने के लास्ट दिन में इस फॉर्म को खोल कर देखा जाता है। अगर ले सपोज अगर किसी मंथ में 30 का महीना होता है, तो आप 30 तारीख को इसे खोल कर देखिएगा। अभी अगस्त का 31 तारीख है, तो यहाँ पर हम लोग महीने के लास्ट दिन में इस रिपोर्ट को देखेंगे। ये कह रहा है उस समय को चुनें जिसके लिए आप रिपोर्टिंग जानकारी देखना चाहते हैं। रिपोर्टिंग महीना एक माह की 1 तारीख से महीने के 31 तारीख तक है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक है वर्तमान रिपोर्टिंग महीना और एक है पिछला रिपोर्टिंग महीना। यानी कि आपके पास 2 ऑप्शन है, यानी कि आप पिछले महीना का भी रिपोर्ट देख सकते हैं और जो अभी करेंट का रिपोर्ट है, करेंट महीना का अगस्त का, उसका भी आप रिपोर्ट देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी वर्तमान रिपोर्टिंग महीना इसके ऊपर चेक करेंगे और इस महीने का रिपोर्टिंग देखेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे और समाप्त के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि ये कह रहा है इस फॉर्म को समाप्त करें ताकि आप रिपोर्ट जानकारी देख सकें। जैसे हम इसे समाप्त करेंगे तो फिर ये आगे का प्रोसेस ये करेगा। चलिए हम समाप्त के बटन पर क्लिक करते हैं। अब ये फॉर्म लोड हो रहा है, कुछ क्षणों के लिए प्रतीक्षा करें। अब यहाँ पर देखिए पहला है पहचान और पृष्ठभूमि की जानकारी, जहाँ पर आपको कुल जनसंख्या 801 बता रहा है। ये आपके कॉम केयर में अलग हो सकती है जनसंख्या। आपने जितनी सर्वे कर रखे होंगे तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर जनसंख्या बताएगा कि आपने अपने जो ICDS कैश है इसमें कितने लोगों का सर्वे कर रखा है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर है 2A माह के दौरान जन्म मृत्यु एवं नए पंजीकरण का विवरण। यहाँ पर यानी कि इस माह में कितने लोगों का, कितने बच्चों का जन्म हुआ है, क्या जन्म के दौरान किसी की मृत्यु हुई है, नया पंजीकरण हुआ है किसी का, तो ये सारी रिपोर्ट यहाँ पर दिखाया जाएगा। जैसे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या 1 है, मृत जन्मे बच्चों की संख्या 0 है, जन्म के 3 दिन के भीतर वजन किए जाने वाले बच्चों की संख्या 1 है। ऊपर दी गई संख्या में से जन्म के समय कम वजन यानी कि 2 किलो 500 ग्राम यानी कि 2.5 किलो से कम के बच्चे का जनसंख्या यहाँ पर 0 है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे 2A माह के दौरान जन्म मृत्यु और नए पंजीकरण का विवरण भाग 2, पहले था भाग 1, अब यह है भाग 2। अब यहाँ पे कह रहा है मृत नवजात शिशुओं की संख्या जन्म के 28 दिनों के भीतर, यानी कि जन्म के 28 दिनों के अंतराल में अगर कोई बच्चा मर जाता है, मृत हो जाता है, तो यहाँ पे उनका संख्या बताया जाएगा। तो मेरे में संख्या 0 है, कुछ भी नहीं है, यानी कि अभी कोई भी ऐसा मेरे क्षेत्र में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो जन्म के 28 दिनों के भीतर मृत हो गया है। फिर हम आगे बढ़ेंगे।
अभी कह रहा है महिलाओं की मृत्यु की संख्या, माह के दौरान जन्म, मृत्यु और नए पंजीकरण का विवरण भाग 3। तो यहाँ पे महिलाओं की कितनी महिलाओं की मृत्यु होती है, यहाँ पर उनका संख्या बताया जाएगा। जैसे पहला है निवासी महिला, कितनी निवासी महिला है जिनका मृत्यु हुआ है। गर्भावस्था के दौरान किसी का मृत्यु हुआ है, प्रसव के दौरान किसी का मृत्यु हुआ है, या फिर प्रसव के बाद 42 दिनों के भीतर किसी महिला का मृत्यु होता है, तो यहाँ पर उनका संख्या दिखाएगा। तो ऐसा यहाँ पर मेरे क्षेत्र में किसी का नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहा है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। निम्न तालिका मेनू में से एमपीआई रिपोर्ट की सूचियों के नीचे पाया जा सकता है। टेबल 2BI गर्भावस्था के दौरान या प्रसव के बाद 42 यानी कि 42 दिनों के भीतर महिलाओं की मृत्यु। टेबल 2BII 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत। टेबल 2CI जन्म पिछले महीने। तो ये जो सारा टेबल है, ये जो एमपीआई मॉड्यूल है जो शुरू में हमने दिखाया था, तो उसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये तीनों टेबल का वहाँ पर ऑप्शन रहता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब है तीसरा नंबर, माह के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र पर नए पंजीकरण का विवरण, यानी कि इस माह में कितनी गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण हुआ है, कितने जीवित पैदाइश है, कितने 0 से 3 वर्ष के बच्चों का पंजीकरण हुआ है, कितने हैं 3 से 6 वर्ष के बच्चों का पंजीकरण हुआ है। तो यहाँ पर उनका संख्या बताएगा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस माह के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की संख्या 25, यानी कि इस 31 दिनों का ये महीना था जिसमें से 25 दिन आंगनबाड़ी का हाजिर लगा है, उपस्थित लगा है, ठीक है। आंगनबाड़ी केंद्र पर दिए जाने दिनों की संख्या, यानी कि कितने दिनों का सुबह का नाश्ता दिया गया है, गर्म खाना कितने दिनों का दिया गया है, घर ले जाने हेतु राशन कितने दिनों का दिया गया है, साल पूर्व शिक्षा वो बता रहा है। यानी कि टोटल जो है, जैसे कि हमारे यहाँ पे 25 दिन का ये केंद्र खुला है, तो यहाँ पे 25 दिन शो हो रहा है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। 6 से 35 माह, यहाँ पे 6 माह से 35 माह के बच्चे का यहाँ पर सूची दिखाया जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। कार्यक्रम कवरेज पूरक पोषण लाभार्थियों की भाग 2, यहाँ पर 36 से 71 माह के बच्चों की कुल संख्या कितनी है वो बताया जाएगा, जिसमें से जाति के अनुसार यहाँ पर बता रहा है अनुसूचित जाति 0 है, अनुसूचित जाति 0, अन्य 13 है, सब वर्ग कुल 13, अल्पसंख्यक 1, ठीक है। कुल व्यक्ति पोषण दिवस 13, अनुसूचित जाति 0, अनुसूचित जाति 1 लड़का में है, वो ऊपर वाला लड़की का है, ये नीचे वाला लड़का का है, ठीक है। तो ये सारा सूची यहाँ पर दिखाया जा रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे। फिर है 6 से 71 माह, यहाँ पर है कार्यक्रम कवरेज पूरक पोषण लाभार्थियों की भाग 3, तो यहाँ पर उसका सूची दिखाया जा रहा है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपको आगे बढ़ते जाना है, इसमें बेसिकली कुछ भरा नहीं जाता है, सारा सूची होता है, लेकिन इससे आपको हर महीने के लास्ट में इसे देखना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर गर्भवती महिलाओं की सूची है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। महीने भर में अनुपस्थित की संख्या, यानी कितने बच्चे जो है 6 माह से 35 माह की लड़की 25 लड़की जो है अनुपस्थित थी, 6 माह से 35 माह के लड़का 21 लड़का जो है अनुपस्थित थे। तो यहाँ पर उम्र वाइज जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि कितने लड़के लड़कियाँ जो है अनुपस्थित थे। महीने में कम से कम एक दिन पर उपस्थित संख्या यहाँ पर 0 है। एक्चुअली होता क्या है कि इसमें जो है आपका जो सर्वे होता है ये पूरा क्षेत्र का होता है, और जिसमें ये जो सर्वे है वो पूरा क्षेत्र के बच्चे को ले लेता है, लेकिन जो आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे होते हैं वो कुछ ही होते हैं, 40 होते हैं, 35 होते हैं, ठीक है। लेकिन ये बाकी बच्चों को जो है अनुपस्थित में ये गिन लेता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे कार्यक्रम कवरेज अस्थायी निवासियों जिन्होंने इस माह के दौरान पूरक भोजन प्राप्त किया। 6 मंथ से 35 मंथ लड़की 0, यहाँ पर सारे संख्या 0 है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है 3 से 6 साल के बच्चों के लिए पूर्व स्कूली शिक्षा 16 या अधिक दिनों के लिए बच्चों की उपस्थिति। तो यहाँ पर जाति के हिसाब से लड़का, अनुसूचित जाति लड़की 0 है, लड़का 0 है, अनुसूचित जाति लड़की 0 लड़का 1 है, अन्य है लड़की 13 लड़का 11, कुल 24 बच्चे हुए, ठीक है। सब वर्ग कुल 25 लड़की जिसमें से 13 है, लड़का 12 है, विकलांग 0 है, हमारे क्षेत्र में फ़िलहाल कोई विकलांग नहीं है, अल्पसंख्यक लड़की 1 है और लड़का 2 है, कुल 3 है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
3 से 6 साल के बच्चों के लिए शाला पूर्व शिक्षा आयु श्रेणी के द्वारा माह के दौरान कुल दैनिक उपस्थिति 3 से 4 वर्ष लड़की जिसमें से है 175 और लड़का 125, कुल 300। 4 से 5 वर्ष लड़की 50 है, लड़का 125 है, कुल 175। 5 से 6 वर्ष लड़की है 100, लड़का है 50, कुल 150। टोटल बच्चे जो हो गए वो है लड़की 325, लड़का 300 और कुल जो है 625। फिर आगे बढ़ेंगे। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए शाला पूर्व शिक्षा हमेशा अनुपस्थित महीने भर अनुपस्थित बच्चों की संख्या लड़की है 15, लड़का है 16, कुल है 31। ठीक है। दिनों की संख्या जिस पर कम से कम 4 सार्वजनिक उपक्रम गतिविधियों का आयोजन किया गया है 0। दिनों की संख्या जिस पर किसी भी सार्वजनिक उपक्रम गतिविधि आयोजित किया गया 25। आगे बढ़ेंगे। विकास की निगरानी और बच्चे की पोषण की स्थिति भाग 1। यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपके केंद्र में कितनी डेवलपमेंट हुई है और बच्चे की जो पोषण की स्थिति है वो क्या है। यहाँ पर बेसिकली जो आप वज़न लेते हैं उसका रिकॉर्ड यहाँ पर बताया जाता है। जैसे 0 से 1 वर्ष के बच्चों के जो वज़न लिया गया है, इसमें वज़न लिए गए बच्चों की कुल संख्या है जिसमें से लड़की 4 है और लड़का 9 है। दूसरा है ऊपर दिए गए संख्याओं में से बच्चों को पाया गया सामान्य, जिसमें से सामान्य वज़न जो है 3 लड़कियों का पाया गया और 8 लड़का का पाया गया। मध्यम वज़न जो कि पीला में होता है, जिसमें से लड़की 0 है लेकिन एक जो लड़का है उसका मध्यम वज़न है। फिर आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर 1 वर्ष से 3 वर्ष का वही वज़न का बता रहा है रिकॉर्ड कि कितने लड़के का है, कितने का सामान्य है, कितने का मध्यम है, कितने का जो है वीक है, कमज़ोर है। तो यहाँ पर उसका सूची बताया जा रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 3 से 5 वर्ष के बच्चों का है वज़न के बारे में रिकॉर्ड बताया जाएगा, कितना वज़न लिया गया। 17 लड़की का वज़न लिया गया और 16 लड़का का वज़न लिया गया। फिर है जिसमें से सामान्य जो है कितने लड़कों का पाया गया, कितने लड़कियों का पाया गया, यहाँ पर सूची दिया गया है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। विकास की निगरानी और बच्चे के पोषण की स्थिति भाग 4। कुल वज़न किए गए बच्चों की संख्या टोटल यहाँ पर बताया जा रहा है 45 है लड़की और लड़का है 41। ठीक है। जिसमें से सामान्य 40 को पाया गया और लड़का भी 40 है। मध्यम वज़न 3 को पाया गया जिसमें से 3 जो लड़की है और 1 लड़का है। यहाँ पर लड़का का एक्चुअली स्पेलिंग गलत है, ये सॉफ्टवेयर मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लड़का है। गंभीर रूप से कम वज़न लाल 2 लड़की है, लड़का 0 है। फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर टीकाकरण कवरेज के बारे में बताया जाएगा। इस महीने के दौरान 12 महीने पूरा करने वाले बच्चों की संख्या 2 है। इसमें से बच्चों की संख्या जिनको सभी टीकाकरण प्राप्त हुआ है BCG, DPT, OPV 3, खसरा 1 एक बच्चे को जो है सभी टीकाकरण जो है वो प्राप्त हो चुका है। फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस VHSND गतिविधि सारांश, यानी कि आपके केंद्र पर जो VHND होता है इसके बारे में बताया जाएगा। क्या योजना बनाए गए तारीख को VHND आयोजित किया गया? हाँ। VHND दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित थी? हाँ। ICDS सुपरवाइजर VHND के दौरान उपस्थित थी? नहीं। VHND दौरान आशा उपस्थित थी? नहीं। ये बेसिकली वही सर्वे वाला जो होता है ना, जो तीसरा नंबर में आपको दिखाया गया था कि VHND सर्वे, तो जो वहाँ पर रिपोर्ट आप भरते हैं वही यहाँ पर शो हो रहा है। VHND दौरान ANM MPW उपस्थित? हाँ। समूह स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा आयोजित किया? हाँ। प्रदर्शन का आयोजन? हाँ। पोषाहार THR वितरण? नहीं। किसी बच्चों का टीकाकरण हुआ? हाँ। विटामिन ए की खुराक प्रशासित? हाँ। किसी भी प्रसव पूर्व जांच का आयोजन हुआ? नहीं। गांव के नेताओं VHSNC सदस्यों भाग लिए थे? नहीं। क्या एक ड्यू लिस्ट तैयार किया गया था VHND के पहले? प्रतिरक्षा? हाँ। विटामिन ए? हाँ। प्रसव पूर्व जाँच? हाँ। फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर रेफरल सेवाएं भाग 1, यानी कि कितने लोगों को आपने रेफ़र किया है, यहाँ पर उनका सूची दिया जाएगा। यहाँ पर कोई भी नहीं है क्योंकि हमारी तरफ से किसी को भी रेफ़र नहीं किया गया है। फिर आगे बढ़ेंगे। रेफरल सेवाएं भाग 2, गर्भवती और धात्री महिलाएं। स्वास्थ्य सुविधा के लिए भेजा जाने की संख्या यहाँ पर कोई भी नहीं है क्योंकि किसी का भी रेफ़र नहीं हुआ है। आगे बढ़ेंगे और समाप्त के बटन पर क्लिक कर देंगे जिससे ये फॉर्म सेव हो जाएगा। और अगर नेट कनेक्शन ऑन रहा तो ये ऑटोमेटिक जो है आपका सर्वर को चला जाएगा। चलिए हम समाप्त के बटन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देखिए प्रपत्र सफलतापूर्वक भेजा गया लिख दिया है।
फिर यहाँ से फॉर्म भेजे पर आपको क्लिक कर देना। अगर यहाँ पर देखिए लिखा जा रहा है नहीं भेजे गए फॉर्म 1, हम इस पर क्लिक करेंगे जिससे ये फॉर्म जो है सर्वर को चला जाएगा। यहाँ पर देखिए लिख रहा है डाटा भेजा जा रहा है, नहीं भेजा गया, डाटा सर्वर को भेजा जा रहा है। तो अगर नेट कनेक्शन अच्छा रहा, अगर बिजी सर्वर नहीं रहा तो ये तुरंत चला जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ने देखा किस तरह से आप जो है ICDS कैश कॉम केयर में जो है महीने के आखिरी दिन में किस तरह से आंगनबाड़ी केंद्र का मासिक प्रगति रिपोर्ट जो है MPR वो किस तरह से आंगनबाड़ी केंद्र प्रबंधन में जाकर उसे देखा जाता है, उसे भरा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें इस वीडियो के नीचे लाइक के बटन प्रेस करके लाइक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमें इस चैनल के नीचे जो है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हम जब भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक चला जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।